यूके में आके आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं एज़ ए केरर। केरर की सैलरी यहाँ पर 15 से 20 पाउंड तक हो सकती है। अगर आपको भी जानना है कि यूके में केरर की सैलरी कितनी है, तो बने रहें इस वीडियो के साथ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ उस्मान एंड I'm working on skilled work visa from last 2 years in the UK. So guys, in this video, I'm going to discuss about the salary of a carer, the salary of a home care, how much you earn in the UK as a carer, as a senior carer, as a support worker, or as a domiciliary carer. So first of all, you need to know this thing that यूके में 3 से 4 किस्म की केयरिंग एजेंसीज होती हैं, केयरिंग डिपार्टमेंट यू कैन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होम केयर, जहाँ पे 30 से 50 जो रेजिडेंट्स हैं वो होते हैं और उनको अपनी टीम के तौर पर देखना होता है। सेकंड एक होती है डोमिसलरी केयर। डोमिसलरी केयर में क्या होता है कि आपको घर घर जाकर रेजिडेंट्स को अटेंड करना होता है। एक घर में एक रेजिडेंट अपने घर में होता है, उसमें जाकर उसको आपने अटेंड करना होता है। तीसरी कैटेगरी जो है वो होती है लिव इन केयर। लिव इन केयर में क्या होता है कि आपको एक रेज़िडेंट के घर में जाना है और उसी के साथ आपको 24 आवर्स अपने बिताने हैं। आपकी 24 आवर्स की ड्यूटी होती है और उसमें आपको अलग से सेपरेट रूम मिलता है। अपने 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए आपका टाइम होता है, आपने उसके साथ ही रहना होता है और आपको स्लीपिंग के लिए अलग से उसी घर में जो है वो कमरा और खाना-पीना, वॉशरूम, आपका बेड अलग से दिया जाता है सोने के लिए। सो दीज़ आर द मेन टाइप्स ऑफ केयर होम्स और यू कैन से केयर positions or carer facilities. So let's we talk about the facilities that they provide. So if you will talk about the home cares, the care home, जहाँ पे जैसे मैंने बताया 30 से 60 रेजिडेंट जो होते हैं वो एक केयर होम में होते हैं और आपने एक टीम के साथ मिलके वहाँ पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं और आपकी एक जो शिफ्ट होती है वो होती है 12 घंटे की। आपने 12 घंटे की नाइट या डे जो भी है वो आपने करनी होती है और आपको उसी होम केयर में 12 घंटे जो है वो बिताने होते हैं। और उसमें आप क्या करते हो कि अगर आप केयरर हो तो आपने पेशेंट को फूड देना है, अपने पेशेंट की पर्सनल केयर करनी है, आपने पेशेंट की पोज़ीशनिंग करनी है, आपने पेशेंट की जो है वो सारा ए टू ज़ेड उसकी देखभाल करनी है। अगर उसकी शेव करने वाली है वो करनी है, बाल काटने हैं। बाल काटने के लिए ख़ैर वैसे तो बार्बर्स जो हैं वो स्पेशल आते हैं, होम केयर्स में वो करते हैं। और बाकी सारे जो भी पेशेंट की पर्सनल एड्स वग़ैरह के तौर पे उसको असिस्ट करना होता है। अगर आप सीनियर केयरर हैं और सॉरी होम केयर में 2 कैटेगरी होते हैं, एक रेज़िडेंशियल केयर होम होता है और एक नर्सिंग केयर होम होता है। तो रेज़िडेंशियल केयर होम में क्या होता है कि जहाँ पे कोई नर्सिंग प्रोसेस जो है वो नर्सिंग प्रोसीजर आपने नहीं करना होता, उनको ज़रूरत नहीं होती, वो जो है वो रेज़िडेंशियल केयर होम होते हैं। लेकिन जिस जगह पर या जिस पेशेंट्स को नर्सिंग प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है, वो पेशेंट जो है वो नर्सिंग होम्स में होते हैं। तो वहाँ पे स्पेशल नर्स, रजिस्टर्ड नर्स होते हैं, जो कि ये ड्यूटीज़ परफ़ॉर्म करते हैं। सो रेज़िडेंशियल केयर होम में क्या होता है कि वहाँ पे सीनियर केयर्स होते हैं, जो कि अपनी ड्यूटीज़ को परफ़ॉर्म करते हैं और उनका मेन काम होता है मेडिकेशन करना। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, तो मैं सीनियर केयरर हूँ, होम केयर में तो मैं मेडिकेशन करता हूँ और उसके साथ मुझे अपने जो साथ केयरर टीम है मेरी, उसकी भी सपोर्ट करनी होती है, उसकी भी हेल्प करनी होती है। सो मेरा जो मेन पर्पज़ है, वो क्या होता है, ड्यूटीज़ होती हैं, वो मेडिकेशन होती है, डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, केयर प्लान्स बनाने होते हैं, उनको अपडेट करना होता है। हॉस्पिटल, डॉक्टर्स और जो एम्बुलेंस क्रू होता है, उनके साथ कम्युनिकेशन भी सीनियर केयरर का काम होता है। अगर कोई स्टाफ जो है वो शॉर्ट हो जाता है, कोई स्किप हो जाता है, स्किप मीन्स के वो सिक हो जाता है, वो नहीं आता, तो उसको भी अरेंज करना सीनियर का काम होता है। तो ये सारी कम्युनिकेशन जो होती है और ये सारा काम जो है ये सीनियर केयरर का होता है। अदरवाइज़ जो नर्सिंग होम केयर्स होते हैं उनमें रजिस्टर्ड नर्स होते हैं और वो मेडिकेशन करते हैं और वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। अदरवाइज़ किसी ऐसी जगह पर अगर नर्सिंग होम्स में नर्सेज़ अवेलेबल नहीं हैं किसी वजह से, आई मीन वो ऑफ है या उनको बैकअप देने के लिए भी सीनियर जो है वो मेडिकेशन की ड्यूटी परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ओके, सेकंड कैटेगरी है डोमेस्टिक केयर। सो डोमेस्टिक केयर में क्या होता है कि आपने घर-घर में जाके सर्विसेज़ प्रोवाइड करनी है एज़ ए केयरर। आपने क्या करना है कि मॉर्निंग आपके पास एक एरिया होता है, आपने उसी एरिया में डिफरेंट होम्स केयर में 20-30 जितने भी केयर होंगे, उन घरों में जाके आपने एक-एक रेज़िडेंट को देखना होता है। क्या सुबह से ड्यूटी आपकी स्टार्ट होगी तो आपने एक-एक घर में जाके पहले तो उनको नाश्ता करवाना है और जो भी उनकी अगर उनको कुछ चेंज करने वाला तो वो करवाना होगा, अगर उनको बाथरूम जाना है वो करवाना होगा। बाकी ये मेडिकेशन के ज़्यादा मामलात होते हैं तो आपने मेडिकेशन करनी होती है। इसी तरह आगे करते-करते जब आप 1 से लेके 30 तक जाएँगे तो दोपहर का जाता है। फिर आप पहले के पास आ जाएँगे और फिर आप जो है वो सारी रूटीन दोपहर के लिए शुरू कर देंगे। उनका खाना, उनकी मेडिकेशन और ईच एंड एवरीथिंग और फिर इवनिंग टाइम और इसी तरह। तो इसमें भी शिफ्ट्स की टाइमिंग होती है। आपने 8 घंटे करना है, 12 घंटे करना है।
और इसी तरह की ड्यूटीज़ जो हैं इसमें भी चलती हैं। सेकंड जो है द थर्ड जो है वो लिविंग केयर है, उसमें मैंने बता दिया कि आपको एक ही घर में रहना होता है, एक ही पेशेंट के साथ रहना होता है और आप 24 घंटे के लिए होते हो, 1 वीक के लिए हो सकता है, 2 वीक के लिए हो सकता है, आप वहाँ पे रहोगे, अलग आपको कमरा दिया जाता है, तो आप उनके साथ रहते हो। अब हम बात करते हैं सैलरी की, तो जो पैकेज है वो बेसिकली यूके में ओवरऑल पैकेज जो है वो इंटरनेशनल जो आई मीन सॉरी यूके की जो मिनिमल वेजेस हैं वो हैं 10.64 सॉरी 10.60 तो पर आवर के हिसाब से। तो ये डज़न्ट मैटर कि आप केरर हैं, आप प्लम्बर हैं, आपका कोई भी प्रोफ़ेशन है तो ये यूके की मिनिमल वेजेस है। कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी तो वो ये वेजेस ज़रूर देगी, अदरवाइज़ ये आपकी स्किल, आपकी एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, ये हाई भी हो सकती है। सो केयर होम में बहुत सारी कंपनियाँ जो जेन्युइन कंपनियाँ हैं, वो आपको ये मिनिमल वेजेस देती हैं। तो अगर आप केयर होम में एज़ अ केयरर हैं तो आपकी सैलरी 9.40 से स्टार्ट होगी या 9.60 से स्टार्ट होगी और एक्सपीरियंस के साथ-साथ वो बढ़ती जाती है फिर। अगर आप सीनियर हैं तो आपकी सैलरी 10.60 से 10.60 पर आवर के हिसाब से स्टार्ट होती है। देन आपका एक्सपीरियंस और आपके स्किल के साथ-साथ ये बढ़ती जाती है सालाना। और इसी तरह आपको इसमें जो है वो सिक लीव मिलती हैं, आपको एनुअल लीव 28 मिलती हैं और आप 12 आवर्स की ड्यूटी करते हो। लेकिन आप इस पे एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, लेकिन आप में कैपेसिटी हो तो। अब क्या होता है कि नॉर्मली जो होम केयर्स हैं वहाँ पे 3 दिन आपने वीक के 3 दिन आपने काम करना है और 3 दिन आपकी छुट्टी होती है। इसी तरह फिर 4 दिन काम करना है और 3 दिन मतलब वो अल्टरनेट ड्यूटीज़ होती हैं। और जो डोमेस्टिक केयर्स हैं, ये बेसिकली एजेंसीज़ होती हैं जो आपको हायर करती हैं और एजेंसीज़ को गवर्नमेंट हायर करती है और गवर्नमेंट जो है वो एजेंसीज़ को पे करती है कि आपने इन रेज़िडेंट्स का ख़्याल रखना है। इन रेज़िडेंट वो घर में क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि होम्स केयर्स में जगह अवेलेबल नहीं होती, तो गवर्नमेंट ने उनको फैसिलिटेट करना होता है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें उनको घर में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो फिर एजेंसी हैं वो ऐसे केयरर हायर करती हैं और वो उनकी सैलरी जो है वो अपनी एक पॉलिसी के हिसाब से रखते हैं। लेकिन वो गवर्नमेंट की जो सैलरी है उससे कम नहीं दे सकते। तो उनकी भी सैलरी जो है वो तकरीबन यहाँ से स्टार्ट होती है 9.40 से और 10.60 से। अदरवाइज़ एक्सपीरियंस के साथ-साथ वो भी बढ़ती जाती है। और उसके बाद जो लिविंग केयर वाले होते हैं उनकी सैलरी तकरीबन 30 टू 35 पर आवर के हिसाब से होती है क्योंकि वो 24 आवर वहाँ पे रह रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे ही रहना है 2 हफ्ता जो भी उनकी टाइमिंग होगी, जो भी उनकी शिफ्ट होगी। तो ये तो ठीक है सैलरी होती कितनी है, आपको मिलती कितनी है, लेकिन इसके बाद आप इससे ज़्यादा कमा कैसे सकते हैं, मेन चीज़ ये है। तो गाइज़ यहाँ पे कमाने के लिए आपको सबसे बेस्ट जो है वो एनएचएस की जॉब है। एनएचएस में अगर आप हेल्थ केयरर हैं तो आपको बैंक हॉलिडेज़ में 20 और 25 तक भी मिलता है। 25 तक भी पर आवर के हिसाब से असिस्टेंट केयरर को। क्यों? बैंक डेज़ क्या होते हैं कि अगर हॉलिडे वाले दिन आप काम कर रहे हैं, जैसे वीकेंड है, हफ्ता-इतवार छुट्टी होती है, तो हफ्ता-इतवार में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको अच्छी खासी नॉर्मल वेजेस से अच्छी खासी जो है वो पे मिलती है। इसी तरह अगर आप क्रिसमस डेज़ में काम करते हैं, तो आपको डबल सैलरी मिलती है, तो पर आवर के हिसाब से आपको डबल मिलेगी। तो लेकिन बहुत सारी कंपनियाँ ये फॉलो नहीं करती, आई मीन बहुत सारी कंपनियाँ डबल नहीं पे करती हैं, वीकेंड पे भी नहीं करती, उनका सेम रेट होता है। लेकिन एनएचएस वाले जो हैं, वो इसको पे करते हैं और वो डबल देते हैं। होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका अगर कोई क्यूरी है तो आप नीचे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।